ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानता रूपी अंधकार को केवल गुरु ही मिटा सकते हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे जीवन को चकाचौंध कर देते हैं, जगमगा जाता है हमारा जीवन। और इसीलिए गुरु की विशेष महिमा शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में बताया गया है। गुरु की कृपा हमारे जीवन में हो जाए, यह हमारे जीवन के लिए अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होता है। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2 अप्रैल 2021 यानी कि शुक्रवार के दिन का संपूर्ण पंचांग, शुभ मुहूर्त, दैनिक ग्रह चार्ट, मेष राशि से मीन राशि तक संपूर्ण 12 राशियों का आज के राशिफल का विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। अपने इस खास कार्यक्रम में मेष एस्ट्रो ज्ञान में आपको मेष लग्न की संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि मेष लग्न के लोग कैसे होते हैं, किस तरह से उन्हें जीवन में सफलता मिलती है और कौन से ग्रह उनके पक्ष में होते हैं और कौन से उनके विपक्ष में होते हैं। ये एक विशेष ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से मेष लग्न वाले निश्चित रूप से अपने जीवन में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाने में एक स्टेप कह सकते हैं यहां से भी मिलने वाला है। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे चैनल में यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें ताकि नए कार्यक्रमों से आप सीधे जुड़े रह सकें। देवरत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है। 2 अप्रैल 2021 शुक्रवार दिन, विक्रम संवत्सर 2077, शाके 1942, प्रमादी संवत्सर चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी और षष्ठी तिथि आज दोनों तिथि रहेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, व्यतिपात योग रहेगा, तैतिल करण रहेगा। 6:12 पर सूर्योदय होगा और 6:38 पर सायंकाल सूर्यास्त हो जाएगा। मीन राशि में सूर्य ग्रह संचार करेंगे, वृश्चिक राशि में चंद्रमा ग्रह। मंगल आज की राशि के स्वामी होंगे। 12 बजे से 1:30 बजे तक शुभ घड़ी रहेगा दिन में। प्रातः काल 7:30 बजे से 9 बजे तक लाभ घड़ी रहेगा और 10:30 बजे से 12 बजे तक राहु काल रहेगा। यानी कि इस राहु काल में कोशिश करें कि जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें, क्योंकि राहु काल में किया गया कार्य कई बार हमें असफलताओं का सामना करवाता है। दैनिक ग्रह चार्ट की बात करें तो मंगल राहु वृषभ राशि में, वृश्चिक राशि में चंद्रमा और केतु ग्रह की युति बनेगा। कुंभ राशि में, मकर राशि में गुरु और शनि की युति बनेगा और मीन राशि में सूर्य बुध शुक्र यानी बुधादित्य योग भी बनेगा। हालांकि शुक्र ग्रह यहां पर उच्च के हैं और बुध ग्रह नीच राशि में अपने आ गए हैं। अब आज के राशिफल की बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए 8वां चंद्रमा आज भी बना रहेगा और ऐसी स्थिति में थोड़े से हमें सावधानी रखनी होगी। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यदि कोई आज आपको बड़े डिसीजन लेना है, आपको कुछ जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास करने हैं, तो ऐसी स्थिति में आज आपको बेहद सावधानी पूर्वक ही आगे बढ़ना चाहिए। सेना में है, पुलिस में है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में कार्यरत हैं, तो ऐसी स्थिति में आज आपको बेहद सावधानी पूर्वक अपने कार्य को करना होगा। अन्यथा बेवजह उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ में आपके आपसी तालमेल में कमी आएगी और मानसिक तनाव से पूरा दिन गुजरने वाला है। सरकार के किसी भी मार्ग पर अवरोध उत्पन्न न करें, सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं और आज मेष राशि वालों को विशेष तरह से अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार दिन है। 7वां सप्तमस्थ चंद्रमा व्यापारिक डेवलपमेंट का एक समय कह सकते हैं। शुक्रवार दिन है आज, तो निश्चित रूप से आज आप बेहद शानदार अपने जीवन में रिजल्टों को प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन के सुख सुविधाओं का पूर्ण लाभ लेंगे। अविवाहित हैं यदि तो विवाह से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन आप आज कर सकते हैं या फिर कुछ महत्वपूर्ण रिलेशनशिप आज आपका स्टार्ट हो सकता है। नए दोस्तों का आज आगमन हो सकता है और कुछ नवीनीकरण, जीवन के
अंदर आज आपको प्राप्त होने का पूरा ग्रह योग बन रहा है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सितारों का जो चाल है आज बेहद शानदार है। आज आप पराक्रमी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। बेहतर व्यवस्थाओं को करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आपके शानदार तरीके से आपको सफलता दिलाएंगे। सरकार के यहाँ किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी में किसी तरह की कोई विवादास्पद परिस्थिति है तो वहां पर भी विजयी होंगे। आज आपको आपके सेहत स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। कुछ परेशानियां जो थी वो परेशानियां आज आपका समाधान हो जाएगा। और कुछ ऐसे कर्जे होते हैं जिन कर्जों से हमें मानसिक तनाव होती है, उन कर्जों का भी आज आप निराकरण कर सकते हैं। यानी कि धन लाभ की योग भी आज आपके जीवन में बन रहे हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का समय बेहद सावधानी पूर्वक समय व्यतीत करनी चाहिए। 5वां चंद्रमा, कई बार पंचम के जो चंद्रमा होते हैं ये हमारे जीवन में मानसिक तनाव को उत्पन्न करते हैं, हमारे संबंधों में कमी करते हैं। प्रेम संबंध को खासकर एक तरह से कह सकते हैं कि तनाव युक्त बना देते हैं। संतान के ऊपर आपका पूरा पैनी नजर रहना जरूरी होता है, अन्यथा बच्चों के द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटी आपके जीवन में हो जाता है जिससे आपको मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है। रेज्यूमिंग के लिए आज का जो समय है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट करने वाला है। यानी कि कोई भी आज आप प्रस्ताव लेके जाना चाहते हैं तो आज आप कोशिश करें कि बचें, सावधानी पूर्वक आज के समय का इस्तेमाल करें। सिंह राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ चंद्रमा, यानी कि धन के इन्वेस्टमेंट के लिए आपको थोड़े से सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए, समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यदि सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़े से जागरूक होने चाहिए और जागरूकता ही आपके सेहत स्वास्थ्य के अंदर एक तरह से विशेष लाभ आपको दे सकता है। आज का जो चंद्रमा है इस समय में भूमि भवन क्रय विक्रय से संबंधित आज आपको कोई भी निर्णय नहीं करनी चाहिए। चतुर्थ चंद्रमा जो होता है वो कई बार हमारे डिसीजनों को निरस्त कर देता है, यानी कि जो भी निर्णय हम करते हैं उन निर्णयों को कमजोर करता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा आज का बेहद शानदार है। ये चंद्रमा आज आपको महत्वपूर्ण उपलब्धियों से जोड़ता है। निरंतर आगे बढ़ने का जो अप्रोच है वो शानदार बना रहता है। भाई बहनों के साथ में आज आपके संबंध बड़े शानदार रहने वाले होते हैं। आज आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आज आप पूरे पराक्रमी रहेंगे और जो मेहनत करेंगे उस मेहनत का आपको निकट भविष्य में शानदार सफलता, कामयाबी और जीवन में कुछ ऊर्जावान कार्यों को संपन्न करने में आज आप सक्षम हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, हमने आपसे कहा था कि हम कार्यक्रम के मध्य में मेष लग्न की संपूर्ण जानकारी देंगे। मेष लग्न दरअसल आकाश मंडल में 0 अंश से 30 अंश तक मेष लग्न का अधिकार होता है। ये राशि चक्र में प्रथम राशि होने के नाते, यानी कि पहला जो 0 से 30 अंश तक का एक अधिकार क्षेत्र होता है, वहां पर मेष राशि का अपना संपूर्ण साम्राज्य स्थापित होता है। ऊर्जावान मेष राशि को माना जाता है और मेष राशि का जो कलर होता है लाल रंग होता है। मेष राशि के जो जातक होते हैं वो कभी भी आदेशात्मक परिस्थितियों का सपोर्ट नहीं करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। यदि उन्हें आदेश दिया जाए तो वो आदेश को सुनने के लिए जो है एक तरह से तैयार नहीं होते हैं। बेहद स्वतंत्रता के साथ अपने कार्य को पूरा करने की उनके अंदर एक जन्मजात क्वालिटी होती है, यानी कि स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, क्रोधी भी होते हैं और इनके जो क्रोध होते हैं वो क्षणिक क्रोध होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार एकांत प्रिय होता है। पहाड़ों में, जंगलों में या हरियाली वाली जो जगह होती है वहां पर मेष लग्न के जो जातक होते हैं या मेष राशि के जो लोग होते हैं उन्हें विशेष प्रिय होता है। भेड़ इस राशि का एक तरह से चिन्ह होता है, प्रतीक होता है। और जो भेड़ होता है, भेड़ का जो मस्तिष्क होता है वो बहुत ही सॉलिड होता है, ताकतवर होता है। यानी कि मेष लग्न के जातकों का जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वो बेहद शानदार होता है, बहुत ही दूर तक सोचते हैं। यानी कि हम आज के बारे में सोचते हैं एक सामान्य व्यक्ति, और मेष लग्न के जो जातक होते हैं वो
अगले 10 साल के बाद का, 20 साल 50 साल के बाद की चीज़ों को वो सोचते हैं और उनको सोच करके ही वो आज के जीवन का एक तरह से डिसीजन लेते हैं, निर्णय करते हैं। मेष लग्न के जातकों के जीवन में मंगल, सूर्य और गुरु, ये तीनों ग्रह ही प्रमुख स्तंभ होते हैं आपके जीवन के। मूंगा, माणिक्य और पुखराज रत्न, ये आपके जीवन में सदैव उपयोगी रहते हैं। कई बार हम जब व्यापारिक व्यवस्था से जुड़ते हैं, हाँ, मेष राशि वाले जो जातक होते हैं, पुलिस में, सेना में, सरकार के साथ जो संबंध होते हैं वो बड़े सहजता से मेष लग्न के जातक जोड़ लेते हैं। मेडिसन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में मेष लग्न वाले जातकों का जो नेचुरल एक लगाव होता है वो बहुत शानदार बना रहता है। इनका जो भाग्य का उदय होता है वो सामान्यतया एक सही समय में होता है। इनकी मैरिज लाइफ बेहद शानदार रहता है। इनको ससुराल के तरफ से भी जीवन में पूर्ण सहयोग मिलता है। जीवन साथी का भी अप्रोच शानदार रहता है और जीवन साथी इनकी जो होती है स्वाभिमानी, यानी कि चाहे मेष लग्न की कोई महिला हो या पुरुष हो, जीवन साथी की तरफ से इन्हें कभी कोई किसी तरह की कोई संदेह नहीं होता है। निस्संदेह ये पूर्णतया भरोसा करते हैं और उस भरोसे में जीवन साथी पूरी तरह से खरा उतरता है। पुखराज रत्न का इन्हें जीवन में निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पुखराज रत्न भाग्य का स्वामी होने के नाते, भाग्येश होने के नाते हर किसी व्यक्ति को, चाहे राजा हो या रंक, भाग्य का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। भाग्यम फलति सर्वत्र, न च विद्या न च पौरुषम, ना तो आपकी शक्ति और ना ही आपकी योग्यता काम आती है। भाग्य यदि बलवान हो तो आप थोड़े से कमजोर हैं तो भी आप अपनी प्रतिस्पर्धा में पास हो जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं। ये मेष लग्न की एक तरह से संपूर्ण लाइफ लाइन हमने आपको बताया है। अगले कार्यक्रमों में हम सभी 12 लग्नों का एक विशेष जानकारी आपको बताएंगे। आपको फिर भी इस कार्यक्रम के सुनने के बाद आपको लगता है कि कोई और सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। आपके सभी प्रकार के सवालों का जवाब हम देने के लिए वचनबद्ध हैं, संकल्पित हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए ये समय बेहद शानदार समय है। अब आप थोड़े से आज आपको सावधानी रखनी होगी, अपने वाणी पर संयम रखना होगा, क्रोध पर आज आपको विशेष नियंत्रण रखनी होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को आज आपको स्वीकार करना होगा। फाइनेंशियल आज आप पूरे दिन तनाव महसूस करेंगे, यानी आर्थिक धन की पोजीशन को देखते हुए थोड़े से टेंशन तनाव बना रहेगा। और जब टेंशन तनाव में व्यक्ति होता है तो कई बार वो अपने वाणी पर नियंत्रण खो देता है, यानी कि आज आपको ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपको फाइनेंशियल झटके आज आपको लग सकते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी कि सावधान ही रहना आज आपके दिन भर का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा केतु की युति बना हुआ है और ऐसी स्थिति में आज आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यदि आप तनाव से बच पाए तो आज आपका समय बेहद शानदार रहेगा। आज आप कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलेंगे, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को करने का आज आपको एडवाइस मिलेगा, सलाह मिलेगा। अच्छे पद प्रतिष्ठा की आज आप प्राप्ति कर पाएंगे। व्यापारिक एक्टिविटी को स्ट्रांग करने का आज पूरे दिन आप चिंतन करेंगे। अपने पद प्रतिष्ठा को इंक्रीज करने के बारे में आज आप पूरे दिन सोचेंगे। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आज आप प्रयास करेंगे। आज आपको पारिवारिक सुखद अनुभूति की प्राप्ति होगी। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए द्वादश चंद्रमा, खर्चों का आज पूरे दिन आपको सामना करना होगा, कुछ मानसिक उलझनों का सामना करना होगा और बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वहां पर आज आपको पूरे दिन संघर्ष करने ही पड़ेंगे, अन्यथा संघर्ष में कमी आई तो आपके कार्यों में रुकावट आ जाएगी। हालांकि आज आप आध्यात्मिक रहेंगे, आपका दिमाग जो है अध्यात्म से जुड़ने वाला है और गंगा स्नान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को भी आज आप कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं या फिर योजना बना सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए ये समय बेहद शानदार समय है। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं।
भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा और आज आपके रुके हुए धनों की प्राप्ति हो सकती है, या फिर किसी प्रपोजल पे आपने कोई लोन के लिए प्रोसेस किया हुआ है, या फिर कोई फाइनेंस को अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल सहयोग लेने की आपने कोई योजना बनाई हुई है, तो वो योजना आज आपका क्रियान्वित हो जाएगा और धन आगमन के माध्यम से आप अपने प्रोजेक्टों को आगे बढ़ा पाएंगे, अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को आगे सक्षम हो जाएंगे उनको कंप्लीट करने में। भाई बहनों का आज आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, बेहतर व्यवस्थाओं से आप अपने जीवन में जुड़ते चले जाएंगे। आज का दिन आपके लिए बेहद शानदार दिन रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का जो समय है करियर, कारोबार, व्यापार के डेवलपमेंट का समय है। बेहतर व्यवस्थाओं को आप बनाते चले जाएं, शानदार तरीके से अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करें। और आज का जो चंद्रमा है ये बेहद शानदार रहने वाला है। आज पारिवारिक सुखद अनुभूति की प्राप्ति होगी। माता पिता और अपने पूरे परिवार का आज आपको पूर्ण सहयोग समर्थन की प्राप्ति होगी और आज आप पूरे दिन कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे और आज आपके चेहरे में एक नई चमक आपको दिखेगी। मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य बुध शुक्र की युति बना हुआ है मीन राशि में, चंद्रमा भी साथ में देखा जाए तो 9th हाउस में, यानी कि नवा जो चंद्रमा होता है कई बार हमें हमारे आत्मीय मंथन चिंतन का एक योग बना देता है। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में हमारे संबंध बेहतर होते चले जाते हैं, शानदार तरीके से हमें आगे बढ़ने के अवसर मिल जाते हैं और जीवन में हम निरंतर भाग्य का अप्रोच जो मिलना चाहिए वो अप्रोच के माध्यम से हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। शानदार तरीके से हमें जीवन में सफलता सहयोग की प्राप्ति होती है। इस समय में बुध ग्रह नीच राशि में आए हुए हैं तो थोड़े से आपको मीन राशि वाले जातकों के लिए अपने वाणी पर विशेष तरह का नियंत्रण रखना चाहिए। यदि आप नियंत्रण रखने में सक्षम हो जाते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अन्यथा आपको थोड़े से फाइनेंशियल कुछ अनावश्यक झटकों का सामना करना पड़ सकता है, व्यापारिक रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है और आप अपने वाणी के द्वारा अपने जीवन साथी के साथ में भी अपने संबंधों को कमजोर कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना, देखना और इसको पूर्ण समर्थन करना हमारे लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष परामर्श हेतु आप अपने बड़ी डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपको आपके सभी प्रकार के सवालों का संपूर्ण जवाब हमारी तरफ से हम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। नए कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे आपसे।